एंड वेलकम टू इम्पॉर्टेंट अफेयर्स। सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दुनिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इसे पहला कदम माना जा रहा है। इस निर्णय से, इस फैसले से आने वाले वक्त में दुनिया के हर देश पर, हर समाज पर इसका असर होगा। हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा। दरअसल तबलीगी जमात नाम के एक संगठन पर सऊदी अरब ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, इसके पीछे के कारण क्या है और इससे आने वाले वक्त में क्या फ़ायदा होगा, ये सब जानने से पहले जान लेते हैं कि तबलीगी जमात आखिर है क्या। तो आपको याद होगा कि भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत के वक्त दिल्ली में तबलीगी जमात के जलसे को लेकर भारी बवाल हुआ था। उस समय लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से इसकी जमकर आलोचना हुई थी। उस वक्त दुनिया में गैर मुस्लिम लोगों ने, खासकर हिंदुस्तान के जो लोग तबलीगी जमात को नहीं जानते थे, उन्होंने पहली बार ये शब्द सुना था। और मरकज क्या होता है, तबलीगी जमात क्या होती है और ये हिंदुस्तान में क्या काम कर रही है, दुनिया में इसके काम करने का तरीका क्या है, इसे लेकर काफ़ी खबरें छपी थी और काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी। उस समय इसके जो प्रमुख थे मौलाना साद, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। तो अब सऊदी अरब इस संगठन पर अपने देश में प्रतिबंध लगाने जा रहा है, जिसका गहरा असर पड़ने वाला है। क्या असर पड़ेगा? तो देखिए कि सऊदी अरब जो है वो इस्लामी देशों का संरक्षक माना जाता है। तो अगर ऐसा देश जो इन सभी का मुखिया हो, वो अगर अपने ही मुस्लिम समाज से जुड़े हुए किसी संगठन पर पाबंदी लगाता है, तो उसका असर ये होता है कि आने वाले वक्त में जो छोटे मोटे मुस्लिम देश हैं वो उसे फॉलो करेंगे और कई देशों में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगता हुआ दिख सकता है। तो तबलीगी जमात पर जो सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगाया, उसका कारण ये है कि उनका कहना है कि ये आतंकवाद की ओर लोगों को बढ़ा रहा है और इससे सऊदी अरब में कट्टरवाद बढ़ रहा है। तो क्या कहा है सऊदी अरब की सरकार ने और वो क्या करने जा रही है, इसे भी विस्तार से जान लेते हैं। सऊदी अरब की सरकार ने कहा है कि यह आतंकवाद के दरवाजे में से एक दरवाज़ा है। तबलीगी जमात लोगों को गुमराह कर रहा है, भटका रहा है, उन्हें आतंकवादी बनने के लिए उकसा रहा है। तबलीगी जमात और दावा ग्रुप पर इसीलिए बैन लगा दिया गया है। इन दोनों संगठनों को संयुक्त रूप से अल अहबाब कहा जाता है। इस संगठन ने लोगों को अपने पथ से भटकाया है और यह एक खतरे की घोषणा है। इसीलिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें मस्जिदों के इमामों को निर्देश दिया है कि शुक्रवार के नमाज के वक्त आने वाले लोगों को तबलीगी जमात की असलियत से अवगत कराया जाए और उन्हें इनके कार्यक्रमों में शामिल होने से रोका जाए। इमामों और मौलानाओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि तबलीगी जमात और दावा ग्रुप से किसी भी तरह का कोई संपर्क न रखे और अगर वो रखता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो सऊदी जो सरकार है इसे काफ़ी गंभीरता से ले रही है। क्यों गंभीरता से ले रही है? क्योंकि सऊदी के जो सुधारवादी कार्यक्रमों में इनकी विचारधारा लगातार आड़े आ रही है। ये लोग 3 तलाक, हलाला जैसे विषयों में तो समर्थन करते ही हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण है इनकी रहन सहन और जीवन पद्धति को ये लोग चाहते हैं कि उसी तरीका से हो जो इस्लाम के शुरुआती दौर में हुआ था। 21वीं सदी की दुनिया में ये चीज़ें काफ़ी मुश्किलें पैदा करने वाली है, जो सऊदी अरब जैसे एक विकासशील देश को परेशानियों में डाल रही है। क्योंकि ये जो संगठन है ये कट्टरवादी मौलानाओं को बुलाकर और इनसे लोगों को कट्टरवाद की, रेडिकलाइजेशन की घुट्टी पिलाते हैं, जिससे सऊदी के जो सुधार कार्यक्रम है कठिनाई हो रही है। तो अब जो सऊदी अरब ने जो फैसला लिया है उसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसी लिहाज से कि ये इस्लाम के विकास और इस्लाम में कट्टरवाद को ख़त्म करेगा। सऊदी अरब शुक्रवार से इसकी शुरुआत करने ही जा रहा है और उसके बाद हो सकता है दुनिया के कई देशों की सरकारें इसी तरह के कदम उठाती हुई नजर आए। माना जा रहा है कि भारत में भी तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लग सकता है। किन देशों पर प्रतिबंध है? तो आप समझ लीजिए कि सेंट्रल एशिया के कई देश हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। ऐसे देशों पर तबलीगी जमात के जो एक्सट्रीमिस्ट कार्यक्रम हैं उनको लेकर काफ़ी प्रतिबंध पहले से ही लगे हुए हैं। ये प्रतिबंध की ज़रूरत क्या पड़ी है, ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि असल में तबलीगी जमात है कहाँ से ये वजूद में आया। तो जब देखिए कि मुग़लों का जो शासन था हिंदुस्तान पर, और उन्होंने उस दौर में कई हिंदुओं को
मुस्लिम बनाया था। तो जब वो लौट गए तब आर्य समाज ने एक कार्यक्रम चलाकर उन्हें फिर से हिंदू धर्म में शामिल करने की शुरुआत की। उसी के मद्देनज़र मौलाना इलियास कादलवी, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1926 और 27 के दौर में। भारत के मेवात क्षेत्र में हरियाणा के नूह से इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसने अपना आकार बढ़ाते गया और 1941 में 25,000 लोगों के साथ पहली बार मरकज का आयोजन किया गया और उसके बाद ये दुनिया में धीरे धीरे फैलता चला गया। तो कहते हैं कि तबलीगी जमात जो है वो इस्लामिक मिशनरी आंदोलन है। यह संगठन मुसलमानों को सुन्नी इस्लाम में लौटने और धार्मिक उपदेश देने का काम करता है। ये एक बेहद पुराना रूढ़िवादी संगठन है और अब इसकी पहुंच 213 देशों में हो चुकी है, जहां के 35 से 40 करोड़ लोग इसके सदस्य बताए जाते हैं। हालांकि सऊदी अरब का मानना है कि ये जो दावा करते हैं जिस तरह का कि ये एक धार्मिक उपदेश देने का काम करते हैं, पर दरअसल ऐसा है नहीं। अगर धार्मिक उपदेश देने का कार्यक्रम होता तो अगर ये मुस्लिम समाज से बाहर भी जाते, उनका ब्रेन वॉश करके ये इन्हें कट्टरवाद की तरफ ले जाते हैं और ये कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए इस पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है और इस समय की मांग भी है। इस वक्त इस्लाम की सबसे बड़ी जो समस्या है वो कट्टरवाद ही है। दुनिया भर के हर एक देश में कोई ना कोई संगठन या पार्टी शिद्दत से इस्लाम के मानने वालों को कट्टरवादी बनाने का काम कर रही है। उन्हें लगता जरूर होगा कि ऐसा करके इस्लाम का भला कर रहे हैं, पर दरअसल ऐसा करने से इस्लाम का नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि कट्टरवाद जो आपको प्रगति पथ पर नहीं ले जाता है बल्कि वो आपको पीछे की ओर धकेलता है, आने वाली पीढ़ियों को विकास से विमुख करता है। खासकर दकियानुसी सोच जो है वो मानवता को पीछे की ओर ले जाती है, ये प्रमाणित है। तो इन्हीं सभी कारणों से सऊदी अरब ने इसे गंभीरता से लिया है, जबकि सऊदी अरब चाहता है कि वो अपने देश को आगे विकास की दिशा में बढ़ाए। सऊदी अरब ने इसके लिए एक टारगेट फिक्स किया है, 2030 तक वो अपने देश में काफ़ी कुछ बदलाव करना चाहता है, क्योंकि वो समझ गया है कि कट्टरवाद को छोड़कर उदारवाद की तरफ बढ़ने से ही देश का विकास है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने मजहबी कट्टरता से देश को निकालने के लिए 2030 का टारगेट तय किया है। तो पिछले 2 साल से सऊदी अरब हर वो कड़े कदम उठा रहा है जिससे देश की इस्लामिक कट्टरवाद की छवि है उससे वो बाहर निकल सके। वहाँ पर अब इस समय हर दिन 5 वक्त की नमाज के समय पहले जब दुकानें और मॉल्स बंद रहा करते थे, आजकल वो खुले रहते हैं। रमजान के दिनों में भी दिन में होटल को खुले रखने की इजाज़त है। महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त दे दी गई है। यहूदियों को भी पूर्ण आज़ादी दे दी गई है। स्कूली किताबों में इस्लाम की कई मान्यताओं को बाहर कर दूसरे धर्मों को भी सिलेबस में जोड़ा गया है। रामायण, महाभारत, गीता के अध्याय शामिल किए गए हैं। योग को सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। सऊदी में अब अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य हो गया है। इंग्लिश में पास होना छात्रों के लिए कंपलसरी है। दूसरे धर्मावलंबियों को अपने प्रचार प्रसार की फिलहाल इजाज़त नहीं है, पर जल्द ही वहां पर चर्च खोलने और अपने धर्म के प्रचार की इजाज़त भी दी जा सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी में जल्द ही शराब से भी प्रतिबंध हटाया जाएगा। आखिर सऊदी को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि सऊदी अब जो है रेडिकलाइजेशन से लिबरलाइजेशन की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि कच्चा तेल एक बार ख़त्म हो जाने के बाद उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी और सऊदी नहीं चाहता है कि वो दुनिया में अप्रासंगिक रह जाए, इसलिए लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सऊदी कट्टरवाद को पीछे छोड़कर और एक सर्वसमावेशक छवि बनाने के लिए तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ के प्रिंस हैं वो भी उदारवादी प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से लागू करना चाहते हैं। अच्छा, दुनिया भी चाहती है कि सऊदी इस राह पर बहुत तेज़ी से चले। अमेरिका और यूरोपीय देशों का तो सऊदी अरब पर लगातार दबाव बना ही रहा है और खुद सऊदी ने भी, जैसा कि मैंने बताया, कि इस कट्टरवाद का खामियाजा भुगता है। इसलिए अब उसने ये फैसला लिया है कि उसे जो भी कट्टरपंथी विचारधारा के संगठन हैं उन पर बैन लगाना है, उनकी गतिविधियों को सीमित करना है, ताकि वो दीन और ईमान के नाम पर और धर्म के उपदेश की आड़ में लोगों में कट्टरवाद न परोसे। निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। सऊदी अरब ने जो अभी कदम उठाया है उसका असर बहुत जल्द नहीं नजर आएगा, धीरे धीरे ये अपना असर दिखाएगा। हालांकि सऊदी अरब को चाहिए कि वो पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया जैसे देशों पर भी नकेल कसे, तभी इसका व्यापक असर दिख सकता है और अन्य देशों को भी कट्टरवाद के प्रति सख्त होना पड़ेगा। सऊदी को अपने देश से तबलीगी जमात को जो फंडिंग जाती है उसे रोकने पर भी बहुत गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। तबलीगी जमात को सऊदी अरब और खाड़ी देशों से हर वर्ष, प्रतिवर्ष करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग मिलती है। इसी की वजह से ये जो लोग हैं, ये लोग अपने कट्टरवाद का प्रचार और प्रसार करते हैं।
तो सऊदी अरब को अब ये दबाव बनाना होगा कि ये संगठन की जो फंडिंग है वो किसी तरह से रुके, और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे देशों में जहाँ पर ये काफ़ी लोकप्रिय है वहाँ पर इस पर काफ़ी हद तक नकेल कसी जा सके, और जो कट्टरपंथी हैं उन पर कैसे दबाव बनाया जा सकता है इस पर भी सऊदी को विचार करना होगा, क्योंकि कट्टरवाद किसी देश की छवि को बहुत गहराई तक क्षति पहुंचाता है, और वो क्षति जो एक बार अगर पहुंच गई तो फिर उससे उबर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। पाकिस्तान की हालिया घटना देख लीजिए कि ब्लास्फेमी जो इस निंदा के मामले में वहाँ पर एक श्रीलंकाई व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद से, अब ये पिछले सप्ताह की बात है, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की हर जगह भर्त्सना हो रही है, और पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो आ रहा था वो आते आते रुक गया है। तो इस तरह जो कट्टरवादी जो छवि है उससे काफ़ी नुकसान होता है देशों को, और सऊदी इस चीज़ को समझ रहा है और वो समय के साथ रहना चाहता है और इस माया जाल से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो अपनी रूढ़िवादी छवि को छोड़कर सुधारवादी छवि की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप ज़रूर कमेंट्स करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।